आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे जाएं तो E20 जो फ्यूल है उसको लेके बहुत सारी बातें कई जगहों पे सुनने में आता है कि 2023 या 24 के बाद की कोई तो एक डेट है जिसके बाद की गाड़ियां कंपैटिबल हैं। एज एन एंटरप्रेन्योर जिनको गाड़ियों के बारे में पता है, तेल के बारे में पता है, इससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी पता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? हम लोग जो छोटे थे वो ऐड आता था ना गाड़ी का कि कितना देती है। हाँ, हमेशा कहते हैं ना, तो कस्टमर्स शोरूम में एंटर होते हैं पहला सवाल क्या पूछते हैं? आई थिंक फेस्टिव टाइम्स आर द बेस्ट टाइम टू बाई कार। जो आपको अभी ऑफर्स मिलेंगे, जो अभी आ रहे हैं प्री फेस्टिव, आप चेक कर लीजिए। यदि अभी आपको चाहिए तो बेस्ट डील्स मिल जाएंगे। फेस्टिव में बेस्ट कंपनी के ऑफर्स मिलेंगे। यूज्ड कार्स का अच्छा प्राइस मिल जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का जो पीरियड होता है ये बेस्ट टाइम्स होता है। अदर विंडो दैट यू गेट इज दिसंबर। 3 ब्रांड्स है गाड़ियों के, एक है बाइक वाला। बेस्ट डील्स इन गजराज। थैंक यू। आज हमारे स्टूडियोज में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। एडिटर दया कीजिएगा, अभी गेस्ट को मत दिखाइएगा, पहले थोड़ा सस्पेंस बनाने दो मुझे। अभी देखो क्या है, आज की डेट में हमारे जहन में बहुत डाउट्स हैं, हमारे जहन में कई चीज़ों को लेके। न सिर्फ वो डाउट्स हम क्लियर करेंगे बल्कि आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द इंडस्ट्री, अबाउट द इकोनॉमी, उन सब के बारे में बात होगी। मेरे वेरी स्पेशल गेस्ट आज के जो हैं मेरे साथ, उनका नाम है मिस्टर अखिल अग्रवाल। लेकिन मैं इनका इंट्रोडक्शन अपने अदनी सी जबान से क्या दूं? सर अपने बारे में पहले बताएंगे। सर प्लीज। Good morning, Dev, and thank you so much for calling me to the studio. Pleasure is all, sir. It's my pleasure, and I'm, as I said, the way you guys welcomed me, it is a great honor, and I was so embarrassed also. But thank you so much. Thank you once again. I started my journey in automobile industry in 2019 in Calcutta, and we started with Gajraj Hyundai. So we have 5 sales outlets for Gajraj Hyundai in Kolkata, which is in Salt Lake, and Ultadanga, Kalikapur, Rajarhat Road, and Singur. And then we also ventured into two-wheelers, which is TVS, motorcycles, and then Kia, which is Gajraj Kia, which is around Kalikapur, and now our latest acquisition is Gajraj Global Skoda. The presence is in AJC Bose Road, VIP Road, Howrah, Durgapur, and Siliguri. So these are the 4 brands that we work with in automobiles, and we have interest in insurance and mutual fund distribution business by the name of Gajraj Insurance and Gajraj Finance. You did amazingly well. Then you ventured into all this. So yeah, that's history. I started my career in on 1st November 2000. I worked with several companies. I worked in Jamshedpur, Bhubaneswar, Gurgaon, Guwahati, Mumbai, Chennai, and Kolkata. These are different locations I have worked. My last role with PepsiCo was as the head of finance for the food business, and then I was heading finance, land acquisition and CSR in Kane Oil and Gas, which is part of the Vedanta Group company. So that was my career before I ventured into business. So आज की डेट में जब आप एक गाड़ियों का बिजनेस देख रहे हैं, एक नहीं, 2 नहीं, 3, 4 ब्रांड्स आप देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ दैट आई वांट टू आस्क यू फ्रॉम अ पर्सन लाइक यू, मुझे पता है मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आज की डेट में आप सोशल मीडिया पे जाएं तो E20 जो फ्यूल है उसको लेके बहुत सारी बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कई जगहों पे सुनने में आता है कि 2023 या 24 के बाद की कोई तो एक डेट है जिसके बाद की गाड़ियाँ कंपैटिबल हैं, उसके पहले की कंपैटिबल नहीं है। सो एज एन एंटरप्रेन्योर जिनको गाड़ियों के बारे में पता है, तेल के बारे में पता है, इससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा वो भी पता है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? I think you have hit the nail on the head. It's a very hot topic, and very viral topic also, I would say. Everywhere in the media we hear about it. So 3-4 questions you have actually merged into the same question, I would say. One is what is the as a consumer, as a citizen of India, as a car user and as a car seller, as a different perspective. Okay, so let me tell you different perspectives. Sure. First of all, as a car user, let me tell you, all the OEMs have clarified that they are not changing the warranty policy because of the kind of fuel you are using. So as a customer, you are well protected by the government and by the OEMs. No OEM is saying that if you are going to use E20
fuel, we will not, adhere to the, we'll Right. give you the warranty. So that is taken care of. In terms of fuel efficiency, yes, the efficiency is little less, and I would recommend that you get the efficiency checked at the authorized garages. Let us say at Gajraj, Hyundai, or any other Hyundai authorized dealership, or Skoda and Kia. There will be little less mileage for sure, because the calorific value of the petrol per se and ethanol is little different, which I think the government has also acknowledged. Having said that, yes, after 1st April 23, E20 compliant vehicles are only made in India, but before that also the vehicles were not as such that they will not run at all. The efficiency issues might be there, are being there, but that is one aspect. The other aspect, I have also clarified as a user and as a seller. So as a seller, we are selling what is allowed, and it does not changes too many things. But as a citizen of a country, and as I think we should welcome such moves by the government of India. You know what? The moment you start blending 20% ethanol in the petrol, what are we doing? We are cutting 20% of the petrol imports in the country. Even if you say, boss, 5-7% your efficiency loss is happening, then also about 15% any day we are saving. So that's a huge dollar saving that builds our economy, which is going to benefit all of us. Secondly, it is elevating the income level of the farmers. Everyone is privileged that we are living in cities and the kind of earning we are having. But if you see the price of the food grain is so less, we are not even, if you just put inflation to the price of sugar or price of wheat over a period of 10, 15, 20 years, everything else is expensive, but these things are not so expensive, and the government has ensured that they are not expensive, so that the poor people don't get challenged in their daily food. Right. But if you are buying at lower price and you are happy, but the farmers are unhappy because they are not able to earn money. So because of ethanol blending, the farmers' income are rising. Okay. So in my view, overall, it's a good move. It's a changing phase. Very soon things will settle. People will be used to certain levels of ethanol blending, and it is going to be good for the country, good for the consumer as well. It's a transition phase. That is why we are facing challenges. That is my because view on पहले भी E10 तो यूज करते ही थे, करते थे। अब 10 की जगह 20 20 है, पहले 5 था, फिर 10 था, फिर 20 है. If the government has to tweak something, they will tweak. Let us have faith. And I think, good sense will prevail. In my view, this is, I'm just kind of repeating, it's a good move. And we will see all the benefits. We are seeing the benefits. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जब बात आती है तो आज की डेट में हम तेल वगैरह के बारे में बात कर रहे हैं. व्हाट अबाउट ईवीज? ईवीज ने मार्केट को किस तरह से चेंज किया है आपकी आंखों के सामने? आप क्योंकि इतने सारे ब्रांड्स देखते हैं, हर एक ब्रांड में कोई ना कोई ईवी है, कोई ना कोई ईवी बेस्ट सेलर होती है, कोई ना कोई ईवी मार्केट ग्रैब कर लेती है. तो किस तरह से ईवीज ने एक तो मार्केट कैप्चर किया है, दूसरे अगर आज के मार्केट को हम देखें, हाउ हैज ईवीज इम्पैक्टेड द सेल्स ऑफ overall cars? So overall car, EV is a march of technology. I would say EV is not impacting the overall car sale. EV is a part of the overall car sale. So पहले जैसे गाड़ियां सेल होती थी, गाड़ियों की सेल में ग्रोथ है, जैसे जैसे इनकम लेवल बढ़ेगा, people will buy more cars. Let's say when you come to my showroom to buy a car, you will ask me कि अखिल जी, what are the technologies available, what are the fuel options available. I will talk about पहले सिर्फ पेट्रोल और डीजल होता था, फिर CNG आया, फिर EV आया, हाइब्रिड आया, फिर अभी माइल्ड हाइब्रिड है, हेवी हाइब्रिड है, प्लग इन हाइब्रिड है. सो देयर आर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज. अब एक हाइड्रोजन फ्यूल है. नाउ कमिंग टू EV is, I think, very good for the environment and for people who drive a lot. What happens is when you buy, let us say, a Creta, Hyundai Creta, normal versus EV, or Kia Syros, which is getting launched probably today or tomorrow. The EV one. The EV one. So we have a ICE, basically a petrol Syros and a EV Syros. So what happens that you pay 2 to 3 lakh rupees of premium for the EV car because of the expensive battery we are putting in. Right. But if you drive, let us say, 1500 kilometers a month, the kind of petrol bill comes around, let us say, 12 to 15,000, and the EV charging bills would come around 700 to 800. So you save around 12 to 15,000 in a month over a period of 2 to 3 years. In spite of the interest that you are incurring on the higher capital that you are paying for EV,
the cost is recovered. Mathematically, one is environmentally it makes sense to buy EV, and economically it also makes sense to buy EV if you're driving more. So there are different things happening. This is a changing phase, but yes, EV is good. EV is going to stay. Probably sometime soon we will see that hybrid is more popular. Depending on the person, the use case, and the infrastructure, all kind of fuels will stay. But yes, EV is futuristic. If you're driving more, I would recommend you to take EV. If you're driving less, you might still go with petrol engines as of now. इन जनरल अगर हम बात करें, कोई आपके किसी भी शोरूम में गाड़ी खरीदने आता है, सो सबसे ज़्यादा डिमांड आपको किसकी दिखती है? हैचबैक्स, सेडान्स, एसयूवीज या फिर ईवीज? सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें आज के दिन में आपके एसयूवी की डिमांड है सबसे ज़्यादा अक्रॉस ऑल ब्रांड्स। वो सड़क पे दिखता भी है। हाँ, सड़क पे दिखता भी है। सो लाइक Hyundai क्रेटा और किया सेल्टॉस और स्कोडा में कुशाक एंड काइलैक, सो दे आर सेलिंग मोर सबसे ज़्यादा। देन देर आर पीपल हु नीड स्मॉल कार्स, दे टेक हैचबैक, पीपल executives go for sedans like Verna or Slavia. That is how it works. पहला हमेशा एसयूवी रहता है। अब उसमें अभी तो एसयूवीज की भी इलेक्ट्रिक रेंज आने लगी है। हाँ। सो वो भी उसी रेंज में जाता है सर। हाँ। द फर्स्ट डिमांड इज हमेशा ऐसा। Look, there are two things. A new car buyer starts with a hatchback or a premium hatchback and then graduates to SUV. यंगस्टर्स कई बार डायरेक्ट स्मॉल एसयूवी से चालू कर रहे हैं, जैसे वेन्यू से हो या सोनेट से, कॉम्पैक्ट एसयूवी से। इंडिया में हमारे ब्रांड्स में हायर सेलिंग एसयूवीज ही हैं। ये मुझे बताइए, जब हम लोग जो छोटे थे वो ऐड आता था ना गाड़ी का कि कितना देती है, हमेशा कहते हैं ना, तो ये ऐड था वो कितना देती है। हाँ, तो आजकल जो कस्टमर्स शोरूम में एंटर होते हैं, एंटर करते ही पहला सवाल क्या पूछते हैं आपको? कितना देती है नहीं पूछते, लेकिन मेरे हिसाब से उनके मन में होता है। There are few customers शो ऑफ के लिए नहीं पूछते। नहीं, आई थिंक कल्चरली भी वो उनके फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं है। Okay. क्योंकि आज के दिन में सारे कस्टमर्स को पता होता है, दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, वेल रिसर्च्ड, मोर देन अस द सेलर्स, बिकॉज आई एम सेलिंग माई सेल्समैन दिस सेपरेट फॉर गजराज Hyundai, सेपरेट फॉर गजराज Kia, and separate for Gajraj Global Skoda. But these guys will have maximum knowledge of the particular brand, the particular model. Right. But the customer who is coming is informed about all the brands of a particular model. वो तो पूरा YouTube और Google ढूंढ के आया है, तो उसको काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, इसीलिए वो नहीं पूछ रहा होता है। यदि कोई पर्टिकुलर कार की माइलेज पुअर है तो और उसका रनिंग हाई है तो वो नहीं लेगा, वो इसके दिमाग में है। बट योर क्वेश्चन वाज कितना देती है पूछते हैं कि नहीं, और क्या पूछते हैं, पहला सवाल। right. पहला सवाल आज के दिन में होता है फीचर्स। व्हाट आर द फीचर्स दे वांट? देयर पीपल आर रेडी टू पे फॉर कंफर्ट एंड कन्वीनियंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कस्टमर। दे टॉक वेंटिलेटेड सीट्स है कि नहीं, जिसके लिए लोग को कोई मतलब ही नहीं था। ADAS लेवल 2 है कि नहीं, ये लेवल 1 है। पीपल टॉक अबाउट द लेटेस्ट फीचर्स, सेल्फ पार्किंग फीचर्स आ रहे हैं कि नहीं, ये हाइब्रिड है तो व्हाट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी, व्हाट काइंड ऑफ फ्यूल। सो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कॉमन। फीचर्स बेस ज़्यादा हो गया, फीचर्स बेस ज़्यादा हो गया है। पीपल हैव अपग्रेडेड। पहले कोई भी मॉडल की बेस या सेकंड बेस वेरिएंट बिकती थी, अब टॉप वेरिएंट्स बिकती हैं या सेकंड टू टॉप बिकती हैं। एक्सेसरीज लोग कंपनी फिटेड लेना चाहते हैं, लोकल में नहीं जाते हैं, बिकॉज प्राइसेस सेम हो गए हैं। कई बार तो मार्केट से सस्ता मिल जाता है ऑथराइज्ड शोरूम में एक्सेसरीज, एंड प्रीमियम मिलता है, वारंटी हो। सो पीपल आर अपग्रेडेड। वो लोकल वाला मन चला गया है लोगों का। मैं हंसा इसलिए आपकी बात पे जब आपने बोलना शुरू किया, क्योंकि मतलब मैंने जब से गाड़ी चलाना शुरू किया है मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि गाड़ी चलाते हुए एक्चुअली इतने फीचर्स की ज़रूरत नहीं होती है। राइट। और सबसे बड़ी एक चीज़ मेरे हिसाब से, हो सकता है आई एम रॉन्ग, ठीक है, गाली मत दीजिएगा, लेकिन एक जानने वाले इंसान के सामने ये बोल रहा हूँ मैं कि अकॉर्डिंग टू मी व्हेन आई एम ड्राइविंग और व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ड्राइविंग इन इंडिया, हमें सनरूफ की ज़रूरत नहीं होती है, पर आज की डेट में एवरीबडी सो मैड अबाउट सनरूफ्स। सो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सनरूफ की इतनी ज़रूरत हमें है। देयर आर टू क्वेश्चंस अगेन। सनरूफ की इज़ अ वेरी सिंपल, सनरूफ की ज़रूरत नहीं है। एंड मैं भी अपने गाड़ी में साल में 1-2 बार सनरूफ शायद चलाता हूँ। ये समटाइम्स आई जस्ट डोंट ओपन इट कम्प्लीटली, आई जस्ट मेक द ग्लास विजिबल फॉर द लाइट एंड फ्रेश लुक। सनरूफ की ज़रूरत नहीं है। एक पॉइंट है कि मेरे पास सनरूफ है। अब क्या हो गया है कि अब कंप्यूटर में जैसे इफ यू गो टू डेल में आपके पास लैपटॉप में चॉइस होता है, ये चाहिए कितना जीबी का रैम चाहिए, कितना, तो आप चूज करते चलते हो, ये चाहिए, यू कैन टेलर मेड योर कंप्यूटर। एंड कुछ लोग होते हैं कि नहीं, जाके शोरूम में जो है लेके आ गए।
कार में मेरे को लगता है बहुत जल्दी वो आएगा. I was in a Kia dealer, national dealer committee, and we were sitting with the MD and the sales head and service head. They were asking suggestions, and I told them कि सर आप वो ले आओ. ये अमेजिंग सजेशन दिया है. हाँ, तो बहुत बढ़िया सजेशन. भाई आपको सनरूफ नहीं चाहिए, उसका ठीक है. हाँ, मार्केट में लाख रुपए का लगता है, आपको 25,000 का कॉस्ट है. वॉट एवर इज द नंबर, उतना कम कर दो, मैं 1 महीने बाद गाड़ी ले लूंगा. बिल्कुल. सो फीचर्स की जरूरत है या नहीं, मेरे को लगता है कि यदि 100 फीचर्स हैं तो 20 तो आप यूज करते ही करते हैं. हाँ. और आपको कोई आदमी, कुछ कॉमन है जो सब यूज करते हैं, कुछ कोई लोग करते हैं, कोई नहीं करते. जैसे हुंडई में ब्लू लिंक, आपको पता है इट इज अ वेरी गुड फीचर. आई डोंट नो इफ यू नो इट एंड यूज इट और नॉट. आप जियो टैग कर दीजिए, आपको अलर्ट्स आ जाएगा. ड्राइवर बच्चे को स्कूल लाने ले जाने के लिए जा रहा है. दैट इज अ वेरी गुड फीचर. वेदर इफ दे आर क्रॉसिंग द जियो ब्लू लिंक, वो किया में भी शायद किसी और नाम से में भी है, स्कोडा में भी है. सब जगह कनेक्टेड अलग अलग नाम से है. बट पीपल आर नॉट यूजिंग इट एंड पीपल शुड यूज इट. इट्स अ वेरी गुड फीचर. आज बहुत गर्म है, बहुत गर्म है. और आप कलकत्ता में, यू नो हाउ हॉट इट इज, एंड राइट नाउ वी आर इन द स्टूडियो, एंड अब मैं निकलने वाला हूँ ऑफिस के लिए. तो गाड़ी में जाके बैठूंगा. मेरे को जाते जाते 2-3 मिनट 4 मिनट लगेगा. बिल्कुल. मैं यहाँ बैठे बैठे ब्लू लिंक से गाड़ी और उसका एसी स्टार्ट कर सकता हूँ. तो जब मैं गाड़ी तक पहुंच के गाड़ी में बैठूंगा तो गाड़ी में को ठंडा मिलेगा, ना कि जाते ही इतना गर्म होता है कि मेरा पूरा पसीना. और वो जो हमें गर्म सर्द हो जाता है अक्सर. हाँ, सर्द गर्म. हाँ, बार बार टेम्परेचर चेंज की वजह, वो भी नहीं होगा. सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स दैट यू शुड यूज. बट मेरा ये एक और है व्यू कि मेनी टाइम्स यू आर अवेयर, बट when you go to a showroom, you should take the demo of the car. You should listen to the salesman, because he has been trained by the trainers from the OEM, and they tell you about a lot of features of the. If you use it, it will help you. There are SOS buttons. यदि आप प्रेस करते हैं तो रोड साइड असिस्टेंस RSA के लोग आ जाते हैं. यदि आप पोर्टल इंश्योरेंस, हुंडई का इंश्योरेंस लेते हैं, जो भी किया के डीलर से जो आप पोर्टल की इंश्योरेंस लेते हैं, तो कई सारी चीजें ना कॉम्प्लीमेंटरी आती है. सालों साल जरूरत नहीं पड़ता, बट जिस दिन जरूरत पड़ता है, बिल्कुल, उस दिन वो आपको पूरे 2 साल 4 साल 5 साल का पैसा वसूला जाता है. ये पिछले साल हुआ था जब वो बादल फटा था. पूजो के ठीक पहले. यस. उस टाइम पे आई गेस सबसे ज्यादा लोगों ने यूज किया होगा रोड साइड असिस्टेंस वाला. मोर देन दैट, उस समय यूज हुआ था. हमारी गाड़ियां, हमारे वर्कशॉप्स गाड़ियों से भर गई थी. बिल्कुल. हर किसी का यही हाल था. मेरी गाड़ी गई थी 1.5 महीने बाद. मैं आपको बताता हूँ. जब आप इंश्योरेंस लेते हो, एक नॉर्मल इंश्योरेंस का प्राइस होता है, लेट अस से आपकी गाड़ी एक क्रेटा 20 लाख की है. जैसे ही आप गाड़ी लेते हो, आपका इंश्योरेंस में एक वैल्यू आता है IDV. वो 10% लेस हो जाता है, 18 लाख. अगले साल वो और 10% लेते साथ ही, क्योंकि अब बेचने जाओगे तो बिल्कुल डेप्रिसिएशन लग जाता है. जीरो डेप पॉलिसी आप लेते हैं, 3 साल पुरानी गाड़ी का वैल्यू हो जाता है 12 या 13 लाख रुपया. जीरो डेप पॉलिसी में आपका कोई डिप्रिसिएशन नहीं कटता है, पूरा नए का रिप्लेसमेंट होता है. बट भगवान न करे टोटल लॉस हो गया, बारिश में गाड़ी खराब हो गई, रिपेयर करने का ही कॉस्ट 15 लाख रुपए आने वाला है. एक फीचर होता है, हम देते हैं RTI, रिटर्न टू इनवॉइस. यदि आप नई गाड़ी लेते हैं तो आपको 3 साल चली हुई गाड़ी के बदले नई क्रेटा 20 लाख की मिलेगी. इनफैक्ट यदि वो आज के दिन वो क्रेटा यदि 22 की हो गई है तो 22 लाख का नया क्रेटा आपको मिलेगा. लेकिन यदि आपने RTI नहीं लिया है तो आपको आपकी गाड़ी का दाम जो 12 लाख रुपया था IDV, आपको 12 लाख मिलेगा. तो 3-4 हजार रुपया आप इंश्योरेंस का प्रीमियम बचाने के चक्कर में आपने यहाँ पे 10 लाख रुपया का रिस्क उठा लिया. क्या नाम बताया आपने? RTI, रिटर्न टू इनवॉइस. सो दीज आर स्मॉल थिंग्स वेयर यू शुड टेक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम द शोरूम. आप हमारे ऑथराइज शोरूम में आइए और वो आपको. एंड ये हर ब्रांड में होता है? हर ब्रांड में होता है इन चीजों को. एवरीबॉडी गिव्स दिस इंश्योरेंस. So you should take that. You need to pay little premium for that, but you should take that. थोड़ा ज्यादा होगा पर कम से कम कवर्ड रहेगा. जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन काम आएगा. इस साल दुर्गा पूजा के टाइम पे अगर कोई नई गाड़ी लेने का प्लान बना रहा है तो बुकिंग का बेस्ट टाइम क्या है? देखिए, बुकिंग का बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से होता है जब आपको गाड़ी चाहिए उसके महीने भर पहले, 15-20 दिन पहले आप बुक कर दीजिए. You know what? Many times if you go to our showroom, might be that within 3 to 4 days I can give you a car. But sometimes यदि मैं कोई भी एक ब्रांड की बात करूं, यदि मैं आज क्रेटा की बात करूं तो करीब 20 एक वेरिएंट है, 20 से 25 वेरिएंट है. इनफैक्ट गजराज किया में आप यदि सेल्टॉस लेने जाते हैं तो करीब 45 वेरिएंट्स ये ज़्यादा हैं.
और हर वेरिएंट में लेटेस्ट से यदि 7 कलर है, 10 मतलब 5 कलर ही ले लीजिए, तो 225 कलर वेरिएंट की कॉम्बिनेशन है। तो मेरे पास तो सारे स्टॉक नहीं होंगे, वाइल वी कीप वाइडेस्ट रेंज ऑफ स्टॉक इन द सिटी। सिटी में सबसे ज्यादा रेंज हमारे पास मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली। आपका हो सकता है चॉइस का कलर वेरिएंट नहीं मिले, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप रश में नहीं रहेंगे, यू मे नॉट, व्हाई डू यू वांट टू चेंज योर कलर और वेरिएंट बिकॉज ऑफ माय पुश। बेस्ट टाइम यदि है जब आपको चाहिए, उसके महीना भर पहले आप जाके बुक करें। बुक करने में भी जाने के बाद 2-3 दिन लग ही जाता है। कई कस्टमर डिसाइडेड होते हैं, देन दे गो एंड जस्ट टेक इट, और समटाइम्स दे पीपल टेक टाइम। बट येस, पूजा में यदि जाना है, अक्टूबर में पूजा है, तो आप अगस्त एंड में चले जाइए, आपको रश नहीं होगा। एंड अभी भी ले सकते हैं यदि आप वैल्यू सीकर हैं, तो अभी अपने गजराज ग्रुप में मॉनसून हंगामा चल रहा है, कुछ डील्स चल रहे हैं, प्री पूजा ऑफर्स चल रहे हैं। तो समटाइम पीपल से कि नहीं, मैं पूजा के पहले पूजा शॉपिंग के लिए भी नया गाड़ी में करूँगा, तो यू कैन बाई नाउ। एंड इफ़ यू वांट, नो मेरे को तो नवरात्रि में डिलीवरी चाहिए, देन इट इज़ लिटिल अर्ली, यू कैन कम आफ्टर फ्यू वीक्स, यू नो, मिड अगस्त यू कैन ऑल्सो कम। थोड़ा स्पॉइलर दीजिए ना, प्री पूजा ऑफर्स में कस्टमर्स को किस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट होने वाली है? एक्सचेंज बेनिफिट्स, फाइनेंस ऑफर्स, एक्सेसरीज, या कुछ और सरप्राइजेस भी हैं? I would say all of them, but the best thing that people want is direct discount and deals. So you know, you're going to get excellent deals. In, let us say, if you want to upgrade, दो चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा टॉप ऑफ द माइंड जो मेरे आ रहे हैं, 3 I would say. One is deals. You go to Global Skoda, you're getting excellent deals on premium cars, old demo cars. बहुत अच्छी डील्स हैं। ओल्ड डेमो कार्स? हाँ, मतलब कि यू नो, आपके 1000-1500 किलोमीटर चली हुई गाड़ियाँ हैं। हाँ समझ गया। वो आपको 1.5-2 लाख रुपए कम में मिल जाएगी, 3 लाख रुपए कम में मिल जाएगी। दिस इज लाइक ब्रांड न्यू अनरजिस्टर्ड कार है। ये सारे ही शोरूम्स पे है आपके? हाँ, हमारे ग्लोबल स्कोडा में है, हुंडई किया में रजिस्टर्ड कार्स होती हैं, बट स्कोडा में अनरजिस्टर्ड होती है। सो दोज आर वेरी गुड डील, आई थिंक, प्री पूजा के लिए। ये सुन के मुझे भी लालच आ गया। हाँ, एंड विद रिस्पेक्ट टू न्यू कार दैट लॉन्च विच इज गोइंग टू हैपन, आई विल टॉक अबाउट 3 launches that are going to happen. One is of Kia Sorento, which is going to come in September. This is a big SUV for Fortuner segment में. This is going to be 7-seater premium, one of the best premium SUV, Big Daddy we are saying, Sorento. एक है Kia Syros, जो Sorento, if I'm not wrong, is a 7-seater, right? It's a 7-seater. It is the biggest car from in Kia in India. Hyundai की एक 200 आती थी 5-seater, उससे भी बड़ी है ये आपके 200 बड़ी थी, बट देन वही है कि वो 5-seater थी, तो 7-seater कभी थी ही नहीं। ये प्रीमियम 7-seater. But 200 was a very good car. It was a very good car. I used to drive myself, but this is going to be bigger than that. Okay. And Kia Syros EV, very well awaited car. And you know, during pujas or there will be a Hyundai Bayon. नाम is still not unveiled, dates are still not unveiled, but we know उस कैटेगरी में एक आने वाली है. This is going to be premium mid-size SUV, which is between your Hyundai Venue and Hyundai Creta. That's an amazing segment. Venue और क्रेटा के बीच की गाड़ी है. Yes, that's going to be very nice. I think these are the 3 cars I'm looking forward to. It's going to capture the market. And Skoda Slavia, पूजा के पहले सेडान में. Slavia भी आ रही है? Slavia भी नहीं आने वाली है. So these are the 4 cars now. Slavia जब नहीं आई थी, I used to drool. अभी हम पूजो के एंड ऑफर्स वगैरह के एक्सचेंज की बात कर रहे हैं. मैं जैसे एक चीज़ जानना चाह रहा था, जैसे अगर मुझे गाड़ी खरीदनी हो और मेरे पास पहले से गाड़ी है, तो कई बार होता है ना यार, अच्छा अभी नहीं है, अगले साल एक्सचेंज कर लेंगे, अगले साल वी कैन अपग्रेड. बट क्या फेस्टिव सीजन इज द बेस्ट टाइम टू अपग्रेड योर कार, एक्सचेंज द ओल्ड वन एंड गेट अ न्यू वन? कई बार क्या होता है, आपकी रीसेल वैल्यू, देखिए, लेट मी एक्सेप्ट समथिंग, कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट. बिल्कुल. अगेन आई एम अ कार सेलर, बट ऑब्वियसली आई विल टेल यू वेरी क्लियरली, माई हार्ट सेज डोंट बाई इफ यू डोंट नीड इट. यदि आपको चाहिए तो लीजिए, क्योंकि आप जिस दिन खरीदोगे उसकी दाम कम होने वाली है. So if you are able to manage with your old car, I would not push you to sell it off and buy a new car. But if it is giving problems, exchange it, because जो आपको दाम आज मिलने वाला है, कल वो और भी गिरने वाला है. हाँ. तो और यदि चलता गाड़ी है तो उसका दाम आपको मिलेगा, यदि गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके बाहर ही नहीं मिलेंगे. Secondly, what is the best time? I think festive times are the best time to buy car. जो आपको अभी ऑफर्स मिलेंगे, जो अभी आ रहे हैं, प्री फेस्टिव आप चेक कर लीजिए. यदि अभी आपको चाहिए तो बेस्ट डील्स मिल जाएंगे, फेस्टिव में बेस्ट कंपनी के ऑफर्स मिलेंगे, यूज्ड कार्स का अच्छा प्राइस मिल जाएगा.
तो ये फेस्टिव अक्टूबर नवंबर का जो ये सितंबर अक्टूबर नवंबर का जो पीरियड होता है, ये बेस्ट टाइम्स होता है। यू कैन बाई, वैसे तो आजकल पूरे साल ही गाड़ी बिकता है, बट दीज आर बेस्ट टाइम्स। देन अनदर विंडो दैट यू गेट इज दिसंबर, उसमें आपको ईयर एंड ऑफर्स अच्छे मिलते हैं, न्यू ईयर वाला जो टाइम हो जाता उसमें अच्छा ऑफर मिलता है। सो बेसिकली फेस्टिव टाइम ही सबसे सही वाला है। Yes. बस एक आखिरी सवाल, आज की डेट में ईएमआई एंड फाइनेंस ऑप्शंस जो हैं कितना परचेजिंग पावर बढ़ाते हैं कस्टमर का? Almost 70% of the cars that we sell are financed across all brands. जस्ट 70%? मुझे लगा था और ज़्यादा होगा ये। नहीं, कलकत्ता में 25-30% कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो कि कैश दे के ले लेते हैं। ओके ओके। बट इन माई व्यू, auto loan is one of the cheapest loan after home loan. It is a secured asset. You can go for auto loans. Rates are very less. All our dealerships have tie-ups with all the good nationalized and private banks, be it HDFC, ICICI or Indian SBI. हमारे अच्छे टाइप्स है, 13-14 बैंक्स के साथ टाइप्स रहते हैं। I would strongly recommend that you take finance and use the money in a better manner in the if you are a stock market, you can investor. Generally, markets over a longer period will give you 13-14% rate of interest. Generally वो निकल जाता है, 12-13 तो निकल ही जाता है, और ऑटो लोन आपको 8%, 8.5%, 9% तक में मिल जाता है। There is an arbitrage. But yes, if you are not into all that, आपको पीस ऑफ माइंड नहीं, भैया मेरे को ना लोन लेना है ना देना है, then it is fine, absolutely हाँ, अगर आप ले सकते हो लो, ले सकते हो लो। बट यस, जो लोग के पास पैसे नहीं हैं या पैसे एम्प्लॉयड हैं, इट इज़ अ बिग इनेबलर। अखिल सर हैज़ बीन एन एनेबलर फॉर अस ऑल्सो। हमारे सारे इवेंट्स में हमारे साथ होते हैं, हमारे स्टेशन पे अधिकतर आपको इनके प्लान्स के बारे में पता चलता है। फेस्टिव प्लान्स भी जिनको इन्होंने अभी तक अनवेल नहीं किया है, फेस्टिव सीजन के ठीक पहले पहले हम बता देंगे। रेडियो नशा पे आपको सब सुनने को मिलेगा। एंड इट्स अ प्लेजर मीटिंग यू सर। एंड ज़मानों बाद, एक्चुअली पहली बार आप हमारे ऑफिस आए हैं, एंड आई बिलीव आप और भी आएंगे, हम भी आपके पास पहुंचेंगे मिलने के लिए। शोरूम लॉन्च पे हम गए ही थे, आगे भी जो शोरूम्स खुलेंगे, जो गाड़ियां लॉन्च होगी, हम लोग जरूर पहुंचेंगे। और इस सारे शोरूम में आप लोग आते हैं, एंड दैट्स अ गुड ओमेन फॉर अस। प्लेजर इज ऑल आर्स। थैंक यू सर। सो अखिल सर, एंड फेस्टिव सीजन में गाड़ी बुक करवा लीजिएगा गजराज से। 3 ब्रांड्स है गाड़ियों के, एक है बाइक वाला, पहुंच जाइएगा। बेस्ट डील्स इन गजराज। थैंक यू।